हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं महाबली भोकाल और जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया की रोमांचक कॉमिक्स माया का जादू का तीसरा और अंतिम भाग। फूजों पर झपट ही पड़ा कोबी। क्या कहा बुड्ढे टुड्डे, तूने मेरी बीमार जेन को शहर भेज दिया, और वो भी भेड़िया के साथ। क्या सोचकर किया तूने ऐसा? कोबी तेरे इस काम से बहुत खुश होगा। क्यों? जेन की हालत बहुत ख़राब थी कोबी। उसे इलाज के लिए शहर के अस्पताल में भेजना बहुत ज़रूरी था। अरे ज़रूरी था तो उसे भेड़िया के साथ क्यों भेजा? मैं मर गया था क्या? मुझे बुला लिया होता, मैं खुद अपनी जेन को शहर लेकर जाता। फूजो जवाब में कुछ बोल पाता उससे पहले ही कहीं से उड़कर एक कबूतर फूजो के कंधे पर आ बैठा और गुटर गूं लगा गुटर गूं करने। इसी के साथ फूजो के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभरने लगे। गुटर गूं। निसंदेह ही वह कबूतर फूजो को कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा था। अचानक कोबी ने उस बातचीत में विघ्न डाल दिया। अबे क्या गुटरगू कर रहा है? मुझे भी बता, वरना नारंगी की तरह निचोड़ दूंगा तुझे। कोबी छोड़ो इसे, मैं तुझे बताता हूँ यह क्या कह रहा था। इसने मुझे बताया है कि इसने महामारी के कारण को ढूंढ लिया है। लंबा चौड़ा शैतान सरीखा प्राणी अपने मुंह से दूषित सांसें छोड़कर जलवायु को प्रदूषित करके महामारी फैला रहा है। इसने उसे लुगांडा और जुगांडा कबीले के बीच में देखा है। वह अनोखा शैतान और जंगल वासियों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तुम्हें उसे जाकर रोकना चाहिए। मुझे उसे रोकना चाहिए? क्यों भला? मेरा दिमाग खराब हुआ है क्या? मैंने कोई भांग खाई है? जंगल जाए भाड़ में और जंगलवासी जाए तेल लेने। मैं तो चला शहर अपनी जेन के पास। जंगल और जंगलवासी खत्म हो गए तो तुम बचोगे ना मैं और ना जेन। उफ, चला गया। मेरी एक बात नहीं सुनी उसने। अब मैं क्या करूं? भेड़िया भी यहाँ नहीं है और मैं यहाँ मौजूद महामारी से पीड़ित लोगों को छोड़कर जा नहीं सकता। क्या करूं? मैं क्या करूं? कोबी करना नहीं चाहता था और फूजो के लिए करने को कुछ था नहीं। तो क्या यह शैतान ऐसे ही सारे जंगल में जानलेवा महामारी फैलाता रहेगा? शायद नहीं। और इसका सबूत है उस शैतान के पैरों से आ लिपटी वह पूंछ जिसने उसे जोरदार पटखनी दी थी। बड़ा कोबी के अलावा यह पूंछ भला और किसकी हो सकती थी? बुड्ढे ने एक बात तो बड़ी ही अक्लमंदी की बोली थी कि अगर जंगल नहीं रहेगा तो ना मैं रहूँगा और ना जेन। बुड्ढे की यह बात मेरी खोपड़ी में ऐसे बैठ गई जैसे कीचड़ में पत्थर बैठता है, और इसलिए मैं इस शैतान को रोकने आ गया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जंगल भी रहे, मैं भी रहूँ और जेन भी रहे। जंगलवासी रहे ना रहे मेरे ठेंगे से। कोबी आ गया था। माया को कोबी के आने का ही तो इंतजार था। यही है दुष्ट वुल्फा का पुत्र। यही है वुल्फानों का अंतिम बचा भेड़िया मानव। यही है मेरा वह शिकार जिसे मारकर मेरे प्रतिशोध की ज्वाला को ठंडक मिलेगी, और यह काम मेरा सेवक दूषण कुछ ही पलों में कर डालेगा। दूषण अपना वार कर चुका था। ओह, इतनी बदबूदार सांसें। लगता है जब से पैदा हुआ है तब से दांत नहीं मांजे हैं। खैर, तेरी बदबूदार सांसों से बचने के लिए मैं सीधे हाथ से अपने नाक और मुंह बंद करता हूँ और उल्टे हाथ से तेरे बदबूदार जबड़े को बाहर निकालने वाला झापड़ जड़ता हूँ। अब मैं तेरे मुंह में यह लट घुसेड़ कर इसका इंतजाम करता हूँ कि तू अपनी सांसें ना छोड़ पाए। अरे अबे, तू तो बिना दांतों के ही इस लट को गाजर की तरह चबा गया। समझ गया, तुझे भूख लगी है। मैं तेरी भूख मिटाने के लिए तुझे खिलाता हूँ ये घूंसे और ये पटखनी। ओह, मैंने गलत अनुमान लगाया। शक्ति के मामले में दूषण उसके सामने बहुत कमज़ोर है। दूषण उसे कभी समाप्त नहीं कर पाएगा अगर मैंने उसे अतिरिक्त शक्ति नहीं दी तो। माया के हाथ से निकलने वाली तरंगे जैसे ही दूषण के शरीर से टकराई, वैसे ही विशालकाय रूप धारण करता चला गया दूषण। और फिर भड़ाक,
क्रोध से झाग छोड़ता हुआ संभला कोबी। बड़ा हो गया तो क्या समझ रहा है कि तू कोबी को पीट लेगा? अबे मैं कोबी हूँ और सारा जंगल जानता है कि कोबी को जब गुस्सा आता है तो उसके सामने बड़े से बड़ा पर्वत भी हो तो उसे भी चूर चूर होना पड़ता है, राख होकर उड़ना पड़ता है उसे। तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। तू भी जन्म देने वाली अपनी माँ को कोसेगा कि उसने तुझे कोबी से टकराने के लिए क्यों पैदा किया। आ हिला दिए शरीर के सारे जोड़, हिला दिए। अबे कमबख्त, ये तेरे हाथ हैं या हथौड़े? अरे अब ये क्या किया? अपने हाथों से कटीले तारे छोड़कर उन्हें मेरे शरीर पर लपेट दिया। ओह, इन तारों के नुकीले कांटे तो मेरे शरीर में घुसकर मुझे लहूलुहान कर रहे हैं। लहू, कोबी के शरीर से लहू निकल रहा है। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। अपने शरीर से निकलते खून को देखकर पागल हो गया कोबी। अपनी बेमिसाल ताकत से उसने तोड़ डाले अपने बंधन। अपने शरीर से निकले लहू का तुझसे बदला लेगा कोबी। तेरे लहू से लाल कर दूंगा इस जंगल की धरती को। अरे ये तूने क्या किया बदबूदार इंसान? तूने उस मोटी चट्टान की तरफ अपने हाथ किए और यह चट्टान एक हथियार का रूप लेकर तेरे हाथ में आ गई। अबे जान लेगा क्या मेरी? तू ऐसे नहीं मानेगा। मुझे तेरी हड्डियों का चूरा बनाने का इंतजाम करना ही होगा। हे भेड़िया देवता मदद! कोबी के पुकारते ही भेड़िया देवता की चमत्कारी गदा भेड़िया के हाथ में आ गई। अब तू अपनी खैर मना, क्योंकि अपनी इस गदा से मैं तेरी इतनी पिटाई करने वाला हूँ कि अगले 7 जन्म तक तेरे खानदान में जो भी बच्चा पैदा होगा लूला लंगड़ा पैदा होगा। पता नहीं होगा भी या नहीं, क्योंकि तेरी वंश बेल को तो मैं तेरे साथ ही ख़त्म किए दे रहा हूँ। उफ, मेरा शत्रु कोबी इतना अधिक शक्तिशाली होगा ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने उसे समाप्त करने के लिए दूषण को जो शक्तियाँ दी हैं वह उन पर भी भारी पड़ रहा है। उसे समाप्त करने के लिए मुझे दूषण को और अधिक शक्तियाँ देनी होगी। ओह, ये क्या? ये मेरे मस्तिष्क से कैसी तरंगें आकर टकराई? ओह नहीं, ओह नहीं! मेरे मस्तिष्क से इन तरंगों के टकराने का अर्थ है कि भोकाल ने काल सुरंग में स्थित मेरी माया को तोड़ डाला है और अब वह मेरे पीछे इस युग में पहुंचने वाला है। और अब भोकाल के यहाँ पहुँचते ही मेरे लिए समस्या बढ़ जाएगी, क्योंकि अपनी क्षीण माया के बल पर मैं एक साथ अपने दो शत्रुओं से नहीं भिड़ सकती। मैं काल सुरंग से बाहर हूँ, इसलिए अब मैं भोकाल को इस युग में पहुँचने से नहीं रोक सकती। मुझे कुछ और सोचना होगा, मगर क्या? क्या? अचानक माया के मस्तिष्क में विद्युत सी कौंध गई। मेरे पास एक रास्ता है। अगर मैं एक साथ 2 शत्रुओं से लड़ नहीं सकती तो क्या हुआ? ऐसा प्रबंध तो कर सकती हूँ कि मेरे दोनों शत्रु एक दूसरे के शत्रु बन जाए। ऐसा करने के लिए मुझे मात्र बाजी को थोड़ा पलटना होगा, और बाजी पलटने के लिए मुझे अपने हाथों से ही अपने दास दूषण का खात्मा करना होगा। विस्फारित नज़रों से दूषण के शरीर के टुकड़े देखता रह गया कोबी। ये क्या हुआ? मैंने तो उसे ख़त्म किया नहीं। फिर ये कहीं मेरे डर से तो नहीं मर गया? नहीं, इसे मैंने ख़त्म किया है, क्योंकि इसने जंगल में महामारी फैला दी थी। वो तो ठीक है, पर तुम बताओ, तुम हो कौन और इस तरह बीच में कहाँ से आ टपकी? मैं इस वन की वन देवी हूँ। जब मैंने सारे वन को महामारी की चपेट में देखा तो मैं उन्हें ठीक करने प्रकट हो गई। इस शैतान के ख़त्म होने के पश्चात अब वनवासी धीरे धीरे चंगे होने शुरू हो जाएंगे। ऐसा? तो क्या मेरी पत्नी जैन भी ठीक हो जाएगी? बिल्कुल ऐसा है। तो फिर धन्यवाद वन देवी। मैं तुरंत ही शहर जाकर अपनी जैन को देखता हूँ। 1 मिनट, तुमने अपने आप को क्या बोला? वन देवी यानी जंगल की देवी? तुम जंगल की देवी नहीं हो सकती। मैं जंगल का देवता हूँ। जैन मेरी पत्नी है, यानी जैन इस जंगल की देवी है। और जब जैन जंगल की देवी है तो फिर तुम कौन हो? बताओ, नहीं तो तुम्हारे गोरे गोरे चेहरे पर नाखूनों के सैकड़ों निशान बना दूंगा।
वो कोबी के गुस्से ने माया जैसी शक्ति को भी हड़बड़ाने के लिए विवश कर दिया। माया ने तुरंत ही बात को भी संभाला और अपने आप को भी। जंगल की देवी तो तुम्हारी जैन ही है देवता जी। मैं तो वन देवी हूँ। जंगल बड़ा होता है और वन छोटा, इसलिए मैं वन देवी जैन से छोटी देवी हुई। ऐसा है तो ठीक है। कभी मेरी जैन की जगह जंगल कभी मेरी जैन की जगह है जंगल की देवी बनने की मत सोचना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। हाँ ठीक है। कोबी जाने के लिए पलटा और सामने का दृश्य देखकर चौंक पड़ा। अरे ये क्या है? ये सामने हवा में गोला सा कैसे प्रकट हो रहा है और उसमें से वह आदमी कौन निकल रहा है? सावधान कोबी, महामारी फैलाने वाले जिस शैतान को तुमने अभी अभी खत्म किया है वह इसी का भेजा हुआ था। भोकाल नामक इसी व्यक्ति के कारण तुम्हारी जैन महामारी का शिकार बनी। यह व्यक्ति देवियों का बहुत बड़ा शत्रु। यह पहले मुझे और फिर जंगल की देवी तुम्हारी जैन को खत्म करने आया है। देखो यह मुझे खत्म करने मेरी तरफ बढ़ रहा है। ये ठीक कह रही है। कोबी की पशु बुद्धि में गर्मी चढ़ाने और उसके क्रोध को भड़काने के लिए इतना ही काफ़ी था। रुक बे, कहाँ बिगड़ैल सांड की तरह मुंह उठाए उस बेचारी अबला की तरफ बढ़ता जा रहा है? दिख नहीं रहा तुझे रास्ते में कोबी खड़ा है? भोकाल कोबी के उस वार के लिए तैयार नहीं था, इसलिए पटखनी खा गया। लेकिन अगले ही पल अर्र, कोबी हो या गोभी, मुझे उस चुड़ैल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तड़पकर खड़ा हो गया कोबी, गुस्से से सूखे पत्ते की तरह कांप उठा। तूने कोबी के उस नाम को बिगाड़ा, जंगल के कीड़े मकोड़े तक जिसका नाम सम्मान से लेते हैं, और साथ ही तूने इस वन देवी को चुड़ैल कहकर मेरी जैन को भी चुड़ैल कहा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। फाड़कर ऐसे सुखा दूंगा तुझे जैसे कबीले वाले मिर्च को सुखाते हैं। मरने के बाद भी तू याद रखेगा कि मेरा नाम कोबी है। उफ, माया का रक्षक कोबी नामक यह शक्तिशाली प्राणी मायावी तो है ही, साथ ही अत्यंत शक्तिशाली भी है। मुझे इसका दिमाग ठिकाने लगाना होगा और ऐसा करने के लिए मुझे इसी के अनुरूप ही इसके वारों का प्रत्युत्तर देना होगा। भड़ाक हैं? भोकाल के उस शक्ति प्रदर्शन ने निश्चय ही कोबी को आश्चर्यचकित कर डाला था। भोकाल और कोबी नामक दो महाशक्तिशाली आपस में टकरा चुके थे। क्या होगा इस टकराव का अंजाम, यह जानने के लिए पढ़े इस सनसनीखेज कहानी का आगामी रोमांचक भाग दिग्गज। चलिए दोस्तों, इस विशेषांक में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स की कहानी जारी है अगले भाग दिग्गज में भी। मिलते हैं इसी सीरीज की अगली कॉमिक्स दिग्गज में। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली कॉमिक्स की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।